24 नवंबर 2020। खुद पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना के दूसरे मुकदमे की इजाजत दिए जाने के 3-4 दिन बाद स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं। इस बार उन्होंने शुरुआत सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे से की है। अपने पहले ट्वीट में कुणाल कामरा ने कहा है कि बॉर्डर पर क्या क्या आंख दिखा रहे हो चाइना, दम है तो हरीश साल्वे से सुप्रीम कोर्ट में केस जीत के दिखाओ। उनके इस ट्वीट को अब तक 30,000 से भी ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं। इसी ट्वीट पर एक ट्विटर यूजर डॉक्टर रामकृष्ण मिश्र ने जवाब दिया है कि हरीश साल्वे और चीफ जस्टिस एस ए बोबडे नागपुर एक साथ पढ़े हैं और इसी का कर्ज चुकाया जाता है शायद। वहीं इसी ट्वीट पर जवाब देते हुए अयाज अहमद कासमी कहते हैं कि अब कुणाल कामरा ने ठान ली है, मतलब इतने ट्वीट करेंगे कि तुम भूल जाओगे कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कौन सा है, कंटेम्प्ट ऑफ जज कौन सा है और कंटेम्प्ट ऑफ राज्यसभा सीट कौन सा है। इसी ट्वीट पर कुणाल कामरा के विरोध में परीक्षित लिखते हैं कि कोई बड़ा आदमी होता तो अब तक अवमानना में अरेस्ट हो जाता, मगर कुणाल कामरा को अरेस्ट होने में कितनी मेहनत करनी पड़ रही है। इसके बाद कुणाल कामरा ने दूसरा ट्वीट किया है और उसमें लिखा है कि औकात में रहो बांग्लादेश, जीडीपी पे क्यों कम्पीट करना है कोई वकील तुम्हारे पास जो ओवरनाइट टैक्स कानूनों पर अमेंडमेंट करवा दे। उनके इस ट्वीट को अब तक तकरीबन 15,000 लोग लाइक कर चुके हैं। इस ट्वीट पर एक यूजर डॉक्टर रेनीश लिखते हैं कि जीडीपी तो सीएए के लिए मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक है। उन्होंने जीडीपी इतनी लो कर दी है कि लोग अपने आप बांग्लादेश के लिए पलायन करने लगेंगे। वहीं मोहम्मद सबाउद्दीन लिखते हैं कि औकात में रहो बांग्लादेश, क्या है तुम्हारी हैसियत, है तुम्हारे यहाँ ऐसा कोई सीजेआई जो लैब डॉग को पर्सनल लिबर्टी पर बेल देता हो। वहीं सुकरात नाम के यूजर उसी पर जवाब देते हैं कि बांग्लादेश की जीडीपी तो हमारे यहाँ के वकीलों की फीस के बराबर होती है। उसी ट्वीट पर एक और यूजर और मोदी समर्थक जय प्रकाश यादव लिखते हैं कि कॉमेडी करने के लिए गांजा लेना ही पड़ता है, अगर विश्वास नहीं तो कुणाल कामरा से पूछ लो। वहीं पर उनका जवाब देते हुए अमरिंदर सिंह लिखते हैं कि ट्वीट करने के लिए 2 रुपए लेने ही पड़ते हैं, अगर विश्वास नहीं तो मोदी जी से पूछ लो। वहीं एक यूजर शशांक लिखते हैं कि अगर महात्मा गांधी भारत के राष्ट्रपिता हैं तो मोदी जी भारत के लिए राष्ट्रीय पनौती हैं। वैसे आपको बता दें कि कुणाल कामरा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के कार्ड होल्डर मेंबर हैं। बिहार चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। बहरहाल इसके बाद कुणाल कामरा लिखते हैं, मतलब ट्वीट करते हैं कि ज्यादा मत उछलो पाकिस्तान, जितना तुम्हारा पूरे देश का बिजली का बिल है उतना हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील ऑटो में आने जाने में खर्च करते हैं। इस ट्वीट को भी अब तक 15-16 हजार से ज्यादा लोग लाइक कर चुके हैं। इस पर अबे ना जा की फर्जी आईडी से एक सज्जन जवाब देते हैं कि ज्यादा मत उछलो पाकिस्तान, जितना तुम्हारा पूरा देश गाली खाता है उससे ज्यादा तो हमारे यहाँ एक कॉमेडियन ट्वीट करने पर गाली खा जाता है। वहीं औसम स्वाति लिखती हैं कि ज्यादा मत उछलो पाकिस्तान, जितना तुम्हारे पूरे देश का बिजली का बिल है उससे ज्यादा तो हमारे प्रधानमंत्री मोर को दाना खिलाने में खर्च कर देते हैं। वहीं राबिया कहती हैं कि ज्यादा मत उछलो पाकिस्तान, जितना तुम्हारे पूरे देश का बिजली का बिल है उतना तो भारत का प्रधानमंत्री अपनी दाढ़ी बढ़ाने और उसे सेट करने में खर्च कर देता है। रिधि जैन पूछती हैं कि दुनिया की ऐसी कौन सी पार्टी है जिसमें प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक अनपढ़ पाए जाते हैं। कुणाल के इसी ट्वीट पर पाकिस्तान से मोहम्मद क्लोपिस्तानी कहते हैं कि कुणाल भाई ऐसा मत कहो, पाकिस्तान में बिजली बहुत महंगी है, किसी और चीज से कंपैरिजन करो। इस बार बिजली का बिल 10,000 आया है। इसके बाद कुणाल कामरा ने ट्वीट किया है कि शांत रहो नेपाल, जितनी पॉपुलेशन नहीं है ना तुम्हारी उतने तो हमारी अदालतों में मुकदमे पेंडिंग पड़े रहते हैं। इस ट्वीट को भी लगभग 15,000 लोग लाइक कर चुके हैं। इस ट्वीट पर पूनम पुड़ेकर जवाब लिखती हैं कि सारे जज ब्राह्मण सवर्ण नहीं हैं, यहाँ आरक्षण भी नहीं है, एक एक केस 30 साल चलाते हैं, न्याय की भी गारंटी नहीं है, ये है ब्राह्मण सवर्ण की मेरिट। मेहताब खान लिखते हैं कि एक बात और, नेपाल में जितनी कुल आबादी होगी उसकी डबल ट्रिपल आबादी तो हमारे प्यारे भारत देश की एक बहुत ही ईमानदार और सबसे सच्ची लोगों में प्रेम बांटने वाली और अंधभक्त भाइयों की प्यारी प्यारी क्यूट सी मोदी सरकार ने तो सिर्फ फर्जी मुकदमों में
जेल के अंदर ठूस रखा है। इस स्टेटस पर नेपाल निवासी आयुष अधिकारी लिखते हैं कि जितने तुम मोदी के जोक्स बोलते हो उतने से तो कम ही है हमारे यहाँ नेपाल की पॉपुलेशन। सुमित कुमार लिखते हैं कि देश के हर जरूरी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट कुंभकर्ण की नींद सोता रहता है, वो तभी जागता है जब रावण उसे जगाना चाहता है। वहीं शकील खान लिखते हैं कि शांत रहो पाकिस्तान, जितनी इनकम तुम्हारी 1 साल की नहीं है उतना पैसा हमारा झोला छाप फकीर अपनी पर्सनालिटी में खर्च कर देता है। इसके बाद कुणाल कामरा ने ट्वीट किया है कि अरे ओ बॉलीवुड वालों, अपनी हीरोगिरी बंद करो। जितना तुम 8 घंटे एड फिल्म करके कमाते हो ना, उतना हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील सोते हुए कमाते हैं। इस ट्वीट को भी 15,000 लोग लाइक कर चुके हैं। इस पर एक ट्विटर यूजर जवाब देते हैं कि शांत रहो अमेरिका वालों, जो तुम्हारे यहाँ पत्रकार करते हैं वो तो हमारे यहाँ कॉमेडियंस कर जाते हैं। वहीं मर्यादा मौर्य कहती हैं कि साहब, जब नाम बदलने का दौर चल ही रहा है तो मन की बात का नाम बदलकर चोर मचाए शोर क्यों न कर दिया जाए। वहीं पर एक मोदी भक्त जवाब देते हैं कि थोड़े दिन रुक कुणाल कामरा, थोड़े दिन रुक, कुछ दिन में सुप्रीम कोर्ट के यही वकील तेरे सोने का पूरा इंतजाम कर देंगे। आकाश गोयल लिखते हैं कि शांत रहो कुणाल कामरा, जितने तुम्हारे सिर पर बाल हैं उतने तो हमारे यहाँ पत्रकारों पर मुकदमे कर दिए जाते हैं। वहीं यूसुफ खान लिखते हैं कि जितना बॉलीवुड वाले एड फिल्म कर के लिए 8 घंटे मेहनत करके कमाते हैं उतना तो हमारे पूर्व चीफ जस्टिस रातों रात राज्यसभा की फिल्म सेट करके कमा लेते हैं। इसके बाद कुणाल कामरा ने एक बड़ा ट्वीट किया है और कहा है कि अरे भाई, संविधान अपहोल्ड करने के 30 लाख पर हियरिंग लेते हो तो संविधान में लूप होल करने के कितने लोग हैं। उनके इस ट्वीट को भी 15,000 के आसपास लोगों ने लाइक किया है। तपन शर्मा वहीं पर एक टपता सा जवाब देते हैं कि लूप होल करने के लिए तो राज्यसभा सीट चलेगी। विकास नंदलाल पूछते हैं कि आम आदमी का मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में लगता है तो वो कैसे इतनी ज्यादा फीस अफोर्ड कर पाएगा। सुनैना कहती हैं कि कानून का इंटरप्रिटेशन अपने आप में ही एक स्कैम है जो कि मोटा पैसा लेने वाले लॉयर्स नहीं, लायर्स लेते हैं। नीरज लिखते हैं कि देश को मंगल में पहुंचने में 450 करोड़ रुपए लगे और सिर्फ सीएम के शपथ ग्रहण में 100 करोड़। अब सीएम बनना भी सस्ता नहीं रहा। ईशान चावला कहते हैं कि ये बात तो कपिल सिब्बल और सलमान खुर्शीद से भी पूछनी चाहिए। अल्फा फेकू लिखते हैं कि सालवे, चाहे जितना भी पैसा कमा लो तुम, बनना तो तुम्हें चौकीदार ही है, यही है औकात तुम्हारी। अपने अगले ट्वीट में सुप्रीम कोर्ट का वकील बनने का तरीका बताते हुए कुणाल कामरा लिखते हैं कि सबसे पहले तो इस धंधे में जो पहले से हो आप उनमें से किसी को जानते हो। दूसरा, प्लेटो, अरस्तु और सुकरात को पहाड़ी की तरह याद कर लें। तीसरा, हर तरह के एसेंट के साथ इंग्लिश की ट्यूशन करें। और चौथा, विलियम शेक्सपियर को फ्रेंच में कोट करने के काबिल हो, डिग्री और रैंक सही जगह हो, और ये सब अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से लिस्ट कर लीजिए। उनके इस ट्वीट को थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हुए रेबेलियस जैक लिखते हैं कि इसमें जजों के साथ अच्छे संबंध और जोड़ लीजिए ताकि आप बतौर सीनियर लॉयर अपॉइंट हो सकें, दांतों से झूठ बोलने की कला आती हो और जजों के रिश्तेदारों की देखभाल करनी भी आती हो। इसके बाद कुणाल कामरा ने एक बड़ा दिलचस्प ट्वीट किया है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के शब्दों में जो जे नाम का अक्षर है असल में वही न्याय के लिए है। असल बात तो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया शब्द में कहीं भी जे नाम का कोई शब्द नहीं है। कुणाल का ये ट्वीट 30,000 लोगों ने लाइक किया है और ये ट्वीट वायरल हो गया है। उसी ट्वीट पर जारा उन्हें जवाब देती हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहां एक जज राजनीति कर रहा है, यानी जस्टिस रंजन गोगोई, डॉक्टर कॉमेडी कर रहे हैं, यानी संबित पात्रा, कॉमेडियन पत्रकारिता कर रहा है, यानी कुणाल कामरा, और पत्रकार दलाली कर रहा है, यानी अर्णब गोस्वामी। वैसे जारा ने तो लिखा था गोस्वामी, लेकिन हमने गोस्वामी ही पढ़ा है। फिर कुणाल कामरा ट्वीट करते हैं कि ये सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के सामने ये साफ कर देने के लिए है कि दिल्ली में होने वाले अपराध जिन्होंने की इंटरनेशनल एमी अवार्ड जीता है, ये बताता है कि दिल्ली में होने वाले अपराध अंतरराष्ट्रीय लेवल पर सेलिब्रेट नहीं किए जाते।
इस पर द टोटल बॉक्स जवाब देते हैं कि कुणाल कामरा सुप्रीम कोर्ट में अपने खिलाफ हुए मुकदमे में और तथ्य भर रहे हैं।